हेलो बच्चों, हिंदी की क्लास में तुम्हारा स्वागत है। आज हम तुमको संधि पढ़ाएंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। तो संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़ या मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ है समझाते हैं अभी। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। जैसे हमारे गृह विज्ञान में भी संधियां हैं, जैसे जहाँ पर भी हड्डियां मिलती हैं वो संधियां हैं, ऐसे ही हिंदी में दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है या परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। दो शब्द इतने निकट आए कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण मतलब पहला वर्ण पास में मिलकर और उनकी ध्वनि में परिवर्तन हो जाए, वो होता है संधि। तो संधि की परिभाषा हो गई, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से या जो विकार होता है, विकार या परिवर्तन, होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी बराबर होता है विद्यार्थी। फिर से समझेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़, किसी को जोड़ना मिलना। तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी, देखिए इसमें विद्या में आपका यहाँ पे आ स्वर है। मैंने कहा दो शब्द, तो ये विद्या शब्द हो गया और एक अर्थी शब्द हो गया। इसका अंतिम स्वर या अंतिम वर्ण कहेंगे। अंतिम वर्ण और जो द्वितीय है शब्द उसका पहला वर्ण मिलकर जो परिवर्तन हो, जो विकार हो, ये देखो दोनों का हमारा हो गया आ, ये हमारा यहाँ पर आ गया आ। ये विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला। अब ये तो हमारी रही संधि की परिभाषा कि संधि किसे कहते हैं। अब संधि के भेद, दूसरी हेडिंग आती है संधि के प्रकार या भेद। एक ही बात है, भेद कहेंगे या प्रकार। तो संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, जिसको हम अच संधि भी कहते हैं।
अभी हम बताएंगे इसको। दूसरे है आपका व्यंजन संधि। और तीसरी है आपकी विसर्ग संधि। ये 3 भेद होते हैं संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। अच संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि अच जो एक प्रत्याहार है, जो संस्कृत वाली बहनें समझती हैं, और अच में प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं इसको, इसलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। ऐसे ही व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि हल एक प्रत्याहार है और उसमें सारे व्यंजन होते हैं इसलिए। अब स्वर संधि किसे कहते हैं, आपको ये समझना है कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि स्वर के साथ स्वर के मेल से, स्वर के साथ स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन को या विकार को स्वर संधि कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपका शब्द होंगे उनके दोनों, जैसे ये विद्यार्थी है, विद्यार्थी में यहाँ पर आ है और ये आ है, दोनों स्वर हैं, तो यहाँ पर ये इसमें स्वर संधि है। जैसे स्वर संधि का हम एक उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे पुस्तक प्लस आलय। तो ये देखिए पुस्तक में यहाँ पर आ है और ये आ है, दोनों मिलकर आपका जब हम संधि करेंगे तो बनेगा पुस्तकालय। ये आ और ये आ मिलकर यहाँ पर ये आ हो गया, परिवर्तन हो गया, विकार हो गया, तो ये आपकी स्वर संधि है। तो स्वर संधि की परिभाषा लिखेंगे, स्वर के साथ स्वर के मिलने से होने वाले परिवर्तन को या विकार को स्वर संधि कहते हैं। ऐसे ही व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में व्यंजन या स्वर के मिलने से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ व्यंजन और स्वर दोनों के मेल से होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। कोर्स में तुम्हारे में है स्वर संधि, जिसको हम बोलते हैं अच संधि, दूसरा नाम भी है, कभी कभी आता है स्वर संधि को किस और नाम से बोलते हैं, तो अच संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा हम लिखेंगे, स्वर के साथ स्वर के मिलने से, स्वर के साथ स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार, कुछ भी लिख सकते हैं, होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ध्यान रखना है, स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का ही मेल होगा, तो वहां पर स्वर संधि होगी। जैसे धन प्लस अर्थी, ये देखिए धन में कोई भी व्यंजन होता है वो हमारा स्वर से युक्त होता है। ये जो ना है, ये ना में आ है, जैसे हम आ, हमने निकल आ है, और ये आ हमने इसको तोड़ दिया। अब देखिए ये पहला शब्द है धन और दूसरा है अर्थी। धन का न में आ और अर्थी में आ, ये दोनों स्वर आपके स्वर हैं, और ये दोनों स्वर मिलकर ये हो गया आ और थी। ये शब्द आपका बन गया धनार्थी। ये आ इसमें नाम आ गया धनार्थी, धन को चाहने वाला। इस तरह से संधि होती है। तो अब आता है कि स्वर संधि के भेद कितने हैं।
के भेद या प्रकार। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के वैसे तो मुख्य रूप से 5 भेद हैं, हिंदी में तो 5 भेद हैं, लेकिन संस्कृत में 7 भेद हैं। तो पहला है आपका दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है यण संधि, चौथी है वृद्धि संधि, पांचवी है अयाद संधि। तो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आपको मुख्य रूप से 5 संधियां पढ़नी हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयाद संधि। 9th के कोर्स में पिछले साल 2 संधियां थीं, दीर्घ और गुण, जिसमें से अभी आपके कोर्स में से दीर्घ संधि हटा दी है, सरकार ने दीर्घ संधि हटा दी है। सिर्फ आपको गुण संधि पढ़नी है हिंदी में 9th में। तो ये इस गुण संधि किसे कहते हैं, गुण संधि के कैसे बनाएंगे, ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। बंद कर दीजिए।